जय हिंद साथियों, मैं दिनेश सर आपका रैंकाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे पहले हमने जो है टॉपिक अभी बनाया था आपका जो है कान के बारे में। कान के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, बहुत शॉर्ट वीडियो थी, बहुत अच्छा समझाया। और उससे पहले आपने यदि वीडियो नहीं देखी है बाकी की बची कुची तो आप देख सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है ख़त्म होने जा रहा है पूरा कंप्लीट, बायोलॉजी का जो जूलॉजी पार्ट है। ठीक है ना, आइए हम शुरुआत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आई मतलब आँखों के बारे में। आँख का काम क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आँखों में किस किस कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, उनका काम क्या होता है, आँखों में वो किस प्रकार से काम करते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है ना, और जानेंगे कि किस प्रकार से हमें पढ़ना है। ठीक है ना, तो आइए शुरुआत करते हैं और बहुत ही अच्छे से जानकारी लेते हैं आँख की। ठीक है ना, आई को बोलते हैं हम आँख, आई को बोलते हैं हम आँख। ठीक है ना, आई को बोलते हैं आँख। जिस प्रकार से आपने देख रहे होंगे ये एक प्रकार से इमेज है आई की। अब अंदर से देखेंगे तो आपका ये जो होता है आंतरिक पार्ट होता है। ठीक है ना, आंतरिक पार्ट होता है इस प्रकार से, ये जो है आपका आंतरिक पार्ट है, जबकि ये जो होता है आपका बाह्य पार्ट होता है। जब आपकी आँखें जो हैं ये आपको बाहर से दिखाई दे रही हैं तो ये बाह्य पार्ट है, जबकि आँखों के अंदर आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं इसको। अब इसमें क्या क्या आता है उसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कॉर्निया है एक, ये क्या है कार्निया। कार्निया इसका काम क्या होता है, आपने कभी कभी देखा होगा कार्निया का काम क्या होता है। और इसके बाद आइरिस का काम क्या होता है, लेंस का काम क्या होता है। ठीक है ना, स्क्लेरा का काम क्या होता है। इन सभी को हम धीरे धीरे करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इनका काम क्या होता है। आइरिस आपने देखा है कि आइरिस को हम क्या है आई स्कैन करते समय आइरिस का यूज करते हैं। ठीक है ना, कार्निया को हम कभी कभी दान में भी दे देते हैं। लेंस हमारा क्या है, लेंस हमारा मतलब देखने का काम करता है। और इसके बाद आपका स्क्लेरा है, और इसके बाद आपका रेटिना है। ठीक है ना, रेटिना जो होता है इमेज जहाँ बनती है। इसके बाद ऑप्टिक नर्वस है, आपका प्रकाशिक तंतु है कि ऑप्टिक नर्वस क्या काम करता है। तो इन सभी की जानकारी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट जानेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने ये इमेज देखी, आइए इसको डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, आपका है एक बाहरी भाग, एक आंतरिक एक बाहरी। तो पहले बाहर वाले हिस्से को देख लेते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, कि क्या होता है इसमें। होता है एक स्क्लेरा, स्क्लेरा को बोलते हैं श्वेत पटल। आपकी जो आँख है, आपकी क्या है जो आँख है, इसमें एक सफ़ेद पार्ट होता है ना, सफ़ेद भाग। आप देखिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपकी जो आँख है इसमें सफ़ेद सफ़ेद पार्ट दिखाई दे रहा होगा। उस सफ़ेद पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। कभी कभी इसमें क्या है, आपकी आंखों में कुछ कंकड़ पत्थर लग जाता है तो आपकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, सुर्ख हो जाती हैं। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले आप नॉर्मल हैं तो यह भाग आपका श्वेत पटल कहलाता है। ठीक है ना, इसमें बहुत सारी जो है मतलब झिल्लीदार मांस जो है मतलब आकृति बनी होती है। ठीक है ना, तो श्वेत पटल आपको इतना याद रखना है कि ये कहाँ होता है, तो ये सफ़ेद पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आइरिस, परितारिका। परितारिका क्या होता है, ये आइरिस जो होता है आपको रंग बताने का काम करता है। रंग कौन कौन से, RBW, रेड, ब्लू, और इसके बाद वाइट। तो इसका काम जो होता है रंग बताने का होता है आइरिस का। आपने कभी कभी देखा होगा कि आइरिस को जो है जब हम कहाँ जाते हैं, आधार कार्ड बनवाने जाते हैं। आपने देखा है जब हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी आई को स्कैन कर लेते हैं, आई को स्कैन कर लेते हैं। इसका मतलब हमें समझना चाहिए आई के किस पार्ट को स्कैन करते हैं। ठीक है, तो वही पार्ट होता है आइरिस। कौन सा होता है, आइरिस। तो आधार कार्ड बनवाते समय, आधार कार्ड बनवाते समय हमारी आँख का कौन सा पार्ट, आइरिस वाला पार्ट ही स्कैन किया जाता है। बात समझ में आ गई। तो इसका दो काम है, मतलब आई के पार्ट को स्कैन करना। ठीक है ना, आइरिस को क्या है स्कैन किया जाता है, और ये कलर बताने का काम करता है। कौन कौन से, रेड, ब्लू और वाइट। ठीक है, तो दोनों बात आपको समझ में आ गई। श्वेत पटल हमारा सफ़ेद भाग होता है। ठीक है ना, इसमें कभी कभी क्या मोतियाबिंद भी हो जाता है, यहीं से हमें पता लगता है कि मोतियाबिंद कहाँ होता है, तो श्वेत पटल में ही होता है। ठीक है, और आइरिस भी आपको समझ में आ गया होगा।
कि आधार कार्ड जो है स्कैन करते समय या कभी भी हम परीक्षाएं देने जाते हैं तो परीक्षाएं देते समय भी यही पार्ट हमारा क्या है, स्कैन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और जानकारी लेते हैं। देखिएगा, एक होता है पुतली। क्या होता है? पुतली। तो पुतली जो होती है ये प्रकाश को लेंस पर भेजने का काम करती है। हमारी जो पुतली है साइड में, ठीक है ना, पुतली कभी कभी क्या है, सिकुड़ जाती है, कभी कभी सिकुड़ जाती है, कभी कभी फैल जाती है। लेकिन जो पुतली जो होती है ये प्रकाश को लेंस पर भेजने का काम करती है। जब हमारा तीव्र गति से प्रकाश आता है तो ये क्या है, सिकुड़ सी जाती है, और नॉर्मल में क्या है, ये फैल जाती है। तो इसका जो कार्य है, केवल आपसे ये पूछेगा कि पुतली का क्या काम है, तो पुतली का काम है प्रकाश को लेंस पर पहुंचाना, प्रकाश को लेंस तक पहुंचाना। भाई कोई तो ऐसा माध्यम चाहिए कि लेंस पर प्रकाश आए। जब तक लेंस पर प्रकाश नहीं आएगा वो रेटिना पर कैसे फेंकेगा? तो हमारा जो पुतली होता है ये बाहर से जो प्रकाश को क्या है, एकत्रित करता है, प्रकाश को खींचता है। ठीक है ना, तो सौर ऊर्जा जैसे होती है ना, सौर ऊर्जा, तो उस पर सौर ऊर्जा की तरह काम करता है। तो ये जो है जितना भी प्रकाश होता है उसको खींच लेता है, और खींचने के बाद कहाँ फेंक देता है, लेंस पर फेंक देता है। तो बात समझ में आ गई होगी। ये प्रकार से सौर ऊर्जा का काम करता है। किसका? सौर ऊर्जा का काम करता है। तो आप इससे समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आगे आता है आपका कार्निया। क्या आता है? कार्निया। आपने देखा होगा ये एक शीशे की तरह होता है। कार्निया जो होता है एक प्रकार से शीशे की तरह होता है। इसमें कभी कभी आपने देखा हो जब हम कार्निया जो है नेत्रदान करते हैं, तो नेत्रदान करते समय हमारी पूरी आँख नहीं दी जाती है, हमारी पूरी कंप्लीट आँख नहीं दी जाती है, हमारी जो आँख का पार्ट है वो दिया जाता है, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये एक प्रकार से शीशे की तरह होता है। ठीक है ना, तो आँख में जो कॉर्निया होती है इसी को दान किया जाता है, ना कि पूरी आँख को दान किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? इसके बाद बात करें, कार्निया जो बनी होती है एक प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछ लिया तो आप हिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे। कार्निया में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है या कार्निया किस प्रोटीन की बनी होती है? कार्निया बनी होती है कोलेजन प्रोटीन की, कोलेजन प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नेत्रदान करते समय कार्निया ही दान की जाती है। चलिए नेक्स्ट और जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट आता है कंजक्टिवा। क्या आता है? कंजक्टिवा। ये लाल भाग होता है। देखो, जब आपकी जो आँख है, आपकी जो आँख है, और आँख में कौन सी, जो श्वेत पटल है, कौन सी, श्वेत पटल। तो श्वेत पटल है, श्वेत वाला भाग है जहाँ सफ़ेद है आपकी आँख, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जब लग जाती है तो लाल आँख हो जाती हैं। आँख कैसी हो जाती हैं? लाल। हमारी लाल आँख हो जाती हैं, मतलब कहते हैं आँखों में काजल लगाए हुए हैं, मतलब आँखें ऐसी सुर्ख हो जाती हैं। वहाँ पर आप आँखों का मतलब काला से नहीं, वहाँ पर आँखों का मतलब लाल होने से, सुरमा लाल लगाए हुए हैं, इस प्रकार से कुछ डायलॉग बोलते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है, हमारा जो कंजक्टिवा होता है, कंजक्टिवा होता है, जो लाल भाग जो होता है उसी को हम कंजक्टिवा का नाम दे देते हैं। जो हमारी जो सफ़ेद पट्टल जो होती है वो क्या होती है? लाल हो जाती है। कैसी हो जाती है? लाल। जब लाल हो जाती है तो उसी को बोलते हैं भाई ये क्या है? कंजक्टिवा है। क्या है? कंजक्टिवा है। बात समझ पा रहे हैं? तो श्वेत पटल के लाल हो जाने को ही क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है लिपिडम और ये डुपिडम, डुपिडम लूसिडम। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का पिगामेंट और लिगामेंट होता है। पिगमेंट लिगामेंट होता है। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि रात में जानवरों की जो आँखें होती हैं वो क्या है? चमकती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बिल्ली बैठी रहती है और हम कहते हैं यार कि हमारी ओर देख रही है। ठीक है ना, इसकी आंखें क्या है? चमक रही हैं, केवल उसकी आंखें दिखाई देती हैं और हमें लगता है पता नहीं क्या है। तो एक जो होता है पिगमेंट लिगामेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम क्या? डिपिडम और लिसिडम। इसी के कारण जो जानवरों की जो आंखें होती हैं रात में चमकने लगती हैं। ठीक है, तो ये पेपर में आपको पूछ सकता है, इसको याद रखेंगे कि जानवरों की आंखों में चमकने का कार्य कौन करता है? लिपिडम और लूसिडम। ठीक है ना, किसके कारण? तो पिगमेंट लिगामेंट के कारण। नेक्स्ट देखिएगा, अब आता है आपका आंतरिक भाग। ये तो हुआ आपका बाह्य भाग जो बाहर से आपको दिखाई देता है। आप देख लेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज करके देख लेंगे कि कौन सी आपकी कार्निया होती है, कौन सा श्वेत पटल होता है, कौन सा आपका कंजक्टिवा होता है। ठीक है ना, और कौन, तो आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अब जो आता है आपका आंतरिक भाग आता है,
जो हमें दिखाई बाहर से नहीं देता है। तो आइए उसको जानने का भरपूर प्रयास करते हैं। देखिएगा, इसमें आता है आपका लेंस। क्या आता है? लेंस। लेंस का जो काम होता है प्रकाश को रेटिना पर पहुंचाना होता है। प्रकाश को रेटिना पर पहुंचाना होता है। जैसे ही हमारी आंखों में प्रकाश आता है, कहाँ से? पुतली से। पुतली क्या करती है? प्रकाश को खींचती है और उठा के फेंक देती है रेटिना पर। और रेटिना पर जैसे ही प्रकाश आता है तो जी जाग जाता है, ओहो हो प्रकाश आ गया, प्रकाश आ गया। तो ये क्या करता है? फेंक दो फेंक दो फेंक दो। इसको उठा के कहाँ फेंक देता है? ये रेटिना पर फेंक देता है। जैसे ही ये रेटिना पर फेंकता है, ठीक है, तो इसका काम इतना ही होता है लेंस का, ठीक है ना। लेंस का काम इतना ही होता है कि प्रकाश को रेटिना पर पहुंचाना, ठीक है ना। और ये आकृति को साफ भी करता है, ठीक है ना। अब ये रेटिना पर जब पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है? जो रेटिना जो होता है वो क्या है? अपने दिमाग को देता है कि हाँ जी अब दिमाग को दे दीजिएगा। अब कैसे देता है? तो रेटिना वाले इस वाले नेक्स्ट उसमें बताएंगे जब रेटिना आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है लेंस का क्या काम है? प्रकाश को उठाकर रेटिना को देना। बात समझ में आ गई। इसके बाद आता है सिलिलरी मांसपेशियाँ। ये क्या होती हैं? सिलिलरी मांसपेशियाँ धागेनुमा आकृति इनकी छोटी छोटी बनी होती है। इनका काम होता है लेंस को सुरक्षा प्रदान करना। आपने कभी कभी देखा होगा कि धागेनुमा बहुत ही बारीक ऐसे ऐसे करके इनकी मांसपेशियाँ, सिलिलरी मांसपेशियों का एक प्रकार का जाल पाया जाता है, जो हमारा लेंस होता है लेंस के ऊपर से ढक लेती हैं, लेंस को ऊपर से ढक लेती हैं, ताकि अगर हमारी आँख में कोई मारे ना ऐसे तो लेंस हमारा ख़राब ना हो। यदि लेंस हमारा ख़राब हो जाता तो दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। तो लेंस को क्या है कि सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है ना। कभी कभी देखा होगा आपने कि लग जाती है तो आपकी लाल आंखें हो जाती हैं, सुर्ख हो जाती हैं, तो आपका लेंस में कोई दिक्कत नहीं होता। तो लेंस को बचाने के लिए ही हम सिलिलरी मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है ना। ये हमारी लेंस से क्या है? लेंस को सुरक्षा प्रदान करती हैं। बात समझ में आ गई। तो लेंस और सिलिलरी मांसपेशियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट और जानकारी लेते हैं। इसके बाद आता है रक्तपटल। रक्तपटल क्या करता है कि रेटिना को रक्त देता है। भाई जो हमारा रेटिना है इसको भी तो रक्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि जितने भी अंग हैं सभी को ज़्यादातर मोस्टली रक्त की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जो रक्तपटल जो होता है, जैसे ही रक्त आता है कि उठा के कहाँ फेंक देता है? कि फेंक देता है रेटिना को। ले भाई रेटिना तुम भी ले लो। तो रक्तपटल का केवल इतना ही काम होता है कि ये जो है रक्त को कहाँ भेज देता है? रेटिना के पास भेज देता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रेटिना। रेटिना जो होता है ये ग्रीन कलर के बारे में बताता है। किसके बारे में? ग्रीन कलर। और इसके साथ साथ रेटिना पर एक चित्र बनते हैं। चित्र, ये चित्र को भी बनाता है। जैसे ही हम कोई आकृति देखते हैं, कभी कभी किसी चीज़ को देखते हैं, संसार में घूमते हैं और चीज़ों को देखते हैं, तो देखने का काम जो आकृति बनती है, हमने कोई चीज़ देखी, मान लो कोई बोर्ड देखा, वृक्ष देखे, पहाड़ देखे, पर्वत देखे, तो उनकी जो इमेज है वो आँखों में आती है डायरेक्ट, ठीक है ना, पुतली पे आती है। और पुतली के माध्यम से कहाँ चली जाती है? रेटिना पर, उस लेंस पर। और लेंस के माध्यम से कहाँ चली जाती है? रेटिना पर चली जाती है। और रेटिना पर जैसे ही आकृति इमेज बनती है कि उल्टी बनती है। कैसी बनती है? उल्टी। बात समझ पा रहे हैं? रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। और जब हमारी उल्टी बनती है तो हमारा मस्तिष्क इसको सीधा पढ़ लेता है। अब कहेंगे सर सीधा कैसे पढ़ लेता है? मतलब इमेज उल्टी बन रही है, हमारा मस्तिष्क कैसे सीधा पढ़ लेता है? थोड़ा समझिएगा। हमारा जो ब्रेन होता है कि पीछे की ओर होता है, मेन जो ब्रेन होता है पीछे की ओर होता है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड बताओ, मेरुरज्जु हमने बताया था पीछे की ओर होता है, इसी को हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। तो ये पीछे की ओर होता है। और जैसे ही रेटिना पर कोई इमेज आती है वो उल्टा बन जाती है। और रेटिना जब फेंकता है स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के लिए, तो क्या है वहाँ पर सीधी हो जाती है। कोई पीछे से क्या उल्टा पड़ा जाता है तो कि सीधी हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई रेटिना पर जो इमेज बनती है बताइए वो सीधी बनती है उल्टी बनती है? तो भाई वो बनती है आपकी उल्टी, ठीक है ना, जिसको मस्तिष्क सीधा पढ़ लेता है। बात समझ पा रहे हैं? तो रेटिना का काम ये होता है। आगे नेक्स्ट और जानकारी लेते हैं। इसके बाद आता है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिक नर्वस। भाई ये क्या होता है? अब देखिएगा, आपकी पुतली में आया प्रकाश और पुतली से कहाँ गया? रेटिना पर गया। और लेंस पे गया और लेंस से कहाँ गया? रेटिना पर गया। और रेटिना क्या करता है? रेटिना पर एक फ़ोटो बन जाती है। फ़ोटो बन जाती है रेटिना पर। तो ये रेटिना से फ़ोटो प्रकाशिक तंतु जो होता है, जो हमारी इमेज बनी, ये कहाँ तक ले जाता है? मस्तिष्क तक ले जाता है। मस्तिष्क तक ले जाता है। देखो समझिएगा, पुतली पर भाई, पुतली पर प्रकाश आया, पुतली ने उठा के कहाँ फेंक दिया? लेंस पर फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? लेंस। और लेंस ने कहाँ फेंक दिया?
रेटिना पर। रेटिना फेंकते हैं, रेटिना पर क्या बनी, एक इमेज बनी और रेटिना से जो हमारा प्रकाशिक तंतु है उठा के इसने कहाँ फेंक दिया, मस्तिष्क पर फेंक दिया। इस प्रकार से हम इमेज को देखते हैं। ठीक है, तो सोचिएगा हमारा जो आँखें हैं वो कितनी प्रकार से बहुत जल्दी कितनी स्पीड से क्रिया करती हैं। ठीक है, तो आपसे पेपर में पूछेगा कि रेटिना पर जो फोटो बनता है उसको मस्तिष्क तक ले जाने का काम किसका होता है, तो वो होता है प्रकाशिक तंतु या फिर ऑप्टिक नर्वस का। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। एक आता है आपका कॉन सेल, ये नेक्स्ट एक आता है आपका कॉन सेल। भाई कॉन सेल क्या होता है, ये वस्तु का रंग बताता है। आप दिन में देखते हैं, इधर उधर घूमते हैं, आपको हर चीज़ दिखाई देती है कि काली है, ये पीली है, ये हरी है, गुलाबी है। कौन बताता है, ये बताता है आपका कॉन सेल। आँख में ही पाया जाता है। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो कॉन सेल का काम करती हैं। ठीक है ना, जो कोशिकाएं होती हैं कॉन सेल का काम करते हैं, यही बताती हैं कि कलर काला है, पीला है। तो ये क्या है, रंग बताने का काम कॉन सेल का होता है। अब आता है आपका रॉड सेल। क्या आता है, रॉड सेल, ये अंधेरे में बताता है। रॉड सेल का काम क्या होता है, अंधेरे में बताना। भाई कोई भी चीज़ है कि ये अंधेरा है, अंधेरे में आप देखता है कभी कभी बता देते हैं कि हाँ जी ब्लैक बोर्ड वहाँ है, वो चीज़ वहाँ है। तो अंधेरे में बताने का काम किसका होता है, ये इसका होता है रॉड सेल का। देखिए कभी कभी आपने देखा चमगादड़ को देखा होगा, रात में भी उड़ती रहती हैं इधर उधर, लेकिन हम इधर उधर ज़्यादा नहीं घूम पाते, कुछ बच्चे नहीं घूम पाते। लेकिन हमने कभी कभी उल्लू को देखा होगा, उल्लू क्या रात में भी इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन वो सर दिन में नहीं घूम पाता है। उल्लू दिन में नहीं घूम पाता, इसका मतलब उसकी आँख में कौन सेल नहीं होता है, उसकी आँख में क्या पाया जाता है, रॉड सेल पाया जाता है। रॉड सेल के माध्यम से ही रात में जो अच्छे से देख लेता है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लेता है, और दिन में तो वो सोता रहता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उल्लू की आँख में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो वो है आपकी रॉड सेल। चमगादड़ को भी पूछ सकता है, तो उसकी आँखों में कौन सी कोशिका पाई जाती हैं, वो है आपकी रॉड सेल। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, ऐसे मुर्गी और मुर्गे में होता है। कभी कभी क्या होता है मुर्गी और मुर्गा में, देखिएगा हम बताते हैं। जो मुर्गी जो होती है ना, उसकी आंखों में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है। लेकिन जो मुर्गा होता है उसकी आंखों में जो रॉड सेल होता है वो सिकुड़ जाता है। रॉड सेल क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और जब रॉड सेल सिकुड़ जाता है तो मुर्गा रात को सो जाता है, फिर आराम करने लगता है, और मुर्गी को लगता है इसको पता नहीं क्या हो गया। फिर मुर्गी पूरी रात भर थक जाती है, पूरी रात हो जाती है उसको थके, और फिर सुबह जब होता है तो मुर्गी सो जाती है आराम से थकान लेके। और जब दिन निकलता है तो जो हमारे जो कॉन सेल है मुर्गी का वो एक्टिव हो जाता है। कॉन सेल जो होता है क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और मुर्गी को दिखने लगता है। ठीक है ना, तो मुर्गी को दिखने लगता है, वो फैलने लगता है। ठीक है ना, तो मुर्गा क्या है, सुबह को जगता है और देखता मुर्गी को, यार मुर्गी को क्या हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि मुर्गा जो है सुबह सुबह क्या है, बाग लगाने लगता है, और हमको लगता है कि सबको उठाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो उसकी आंखों में क्या है, दिक्कत है। कॉन सेल और रॉड सेल की क्या है, दिक्कत है उसकी आंखों में। ठीक है ना, तो इस चीज़ों को इन चीज़ों पर थोड़ा गौर किया करो। ठीक है, ये टॉपिक हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है ना, तो आपको ये टॉपिक आपको आई का कैसा लग रहा है आप बता सकते हैं कमेंट में करके, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सभी को परिवार में आप बता सकते हैं कि आँख का काम कैसे कैसे होता है और किस